हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। जैसा कि अभी सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया है बी टू एमसीए का। और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में दिक्कत हुई थी, उसी में से एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और उनको जो जो प्रॉब्लम आई थी राउंड वन में, वो प्रॉब्लम उन्हें बताएंगे। उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या अपनाया था, क्या उसका बेस्ट सोल्यूशन था जिसके थ्रू उनका हो गया, वो अपनी सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, I am Anshu Gupta. I am from Gaya, Bihar. I have completed graduation from Gaya College, Gaya with honors paper BSc IT. I have appeared in NIMSET 2022 and my all India rank is 792 and I have allotted Institute HBTU Kanpur. ओके, मेनली इनको तीन प्रॉब्लम आई थी। पहला प्रॉब्लम था कि उनका मार्कशीट था, इन्होंने बीएससी किया था और बीएससी आईटी इन्होंने मेंशन किया था कि मैंने बीएससी आईटी किया था, लेकिन इनके मार्कशीट में कहीं भी बीएससी आईटी मेंशन नहीं थी। इसका इसकी वजह से भी प्रॉब्लम इनको आई थी। उसका सोल्यूशन क्या था, अंशु आपको बताएंगे। सर एक्चुअली सर क्या हुआ था कि बीएससी आईटी था मेरा ऑनर्स पेपर। तो उसमें क्या हुआ दिक्कत की जो मार्कशीट यूनिवर्सिटी वालों ने किया था उसमें कहीं पे मेंशन नहीं था बीएससी आईटी। उन्होंने मेंशन किया हुआ था विद ऑनर्स पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें हमने बात किया था, सर इंचार्ज सर है प्रभात सर, तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके मार्कशीट पे कहीं पे भी बीएससी आईटी मेंशन नहीं है। तो मैं कैसे समझूं कि आप बैचलर ऑफ मतलब आप हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, कहीं पे मेंशन होता तो मैं समझता। तो फिर उन्होंने ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम दिया, बोला कि कहीं पे लिखा हुआ है तो वो हमको सेंड कर दो कि बीएससी आईटी कहीं पे मेंशन है तो फिर मैं आगे करता हूँ। तो मेरे फर्स्ट ईयर के मार्कशीट, सेकंड ईयर का मार्कशीट और तीनों ईयर का एडमिट कार्ड था, उसमें सर बीएससी आईटी मेंशन था। तो उसमें सर मैंने सारा चीज प्रभात सर को व्हाट्सएप किया, तो वो वेरीफाई किए 15-20 मिनट। तो फिर वो वेरीफाई किए तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे मार्कशीट में मेंशन था पेपर वन पेपर टू। तो उन्होंने सर ने बोला कि पेपर वन और पेपर टू क्या है बेटा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हो, उसका थोड़ा बता दो कि। तो बोले सर मेरे मार्कशीट में तो मेंशन नहीं है, पर मैं जो कॉलेज से पढ़ा हूँ उनका इन्फॉर्मेशन वाउचर है, उसमें सारा चीज मेंशन है। तो सर ने मतलब वो डॉक्यूमेंट को बोला कि भेजो मेरे पास। तो मैंने वो सारा डॉक्यूमेंट भेजा, मतलब कि जो जो इन्फॉर्मेशन वाउचर में था, तो उनके सारे फोटो मैंने भेजे सर के पास। तब फिर वो वहां पे जाके थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद बोले कि अपडेट चेक करते रहो। ओके, और जो इनको नेक्स्ट प्रॉब्लम आई थी, इनका ओबीसी सर्टिफिकेट में था, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो दिक्कत क्या थी, इन्होंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन जब भी आप कोई भी सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका जो टॉप पे होता है वो आपका स्टेट का नाम लिखा होता है। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ऊपर लिखा होता है बिहार सरकार। जिसकी वजह से जो वहां के चेक करने वाले थे, एचबी2 में फैकल्टीज थे, चेक कर रहे थे इस चीज की। उन्होंने बोला कि ये जो है सेंट्रल के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें दीजिए। उसका क्या सोल्यूशन था वो आपको अंशु बताएंगे। सर तो ओबीसी सर्टिफिकेट में एक्चुअल ऊपर में हमारे फॉर्मेट में बिहार सरकार लिखा हुआ था। तो सर ने फिर बोला कि ये हमारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे है नहीं। तो वो एलिजिबिलिटी में भी लिखा हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट का रहना चाहिए। तो फिर मैंने सारा नेट पर सर्च किया, तो फिर सारा इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट जो था वो सारा चीज मेंशन था। तो मैंने सर से बात किया कि सर सारा चीज इंडियन गवर्नमेंट जो जो एक्ट लगाता है वो सारा चीज जो है वो मेंशन है इसमें। तो सर ने फिर उसको कंसीडर किया। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, 15-20 मिनट वेट करो। तो फिर उस पे भी वो क्लियर सेटिस्फाई हो गए थे। ठीक है, इनका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो पेमेंट का था। इनको पेमेंट करना था तो ये सोचे डेबिट कार्ड से करें, बट इनकी डेबिट कार्ड की उतनी लिमिट नहीं थी, तो इनको मजबूरन आरटीजीएस करना पड़ा। अब आरटीजीएस जब आप करेंगे तो वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वेबसाइट पे आरटीजीएस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आपका रोल नंबर और एक यूजर आईडी मिलता है, जो कि जब आप आरटीजीएस करते हैं रिमार्क में ये चीज मेंशन करना होता है कि रोल नंबर एंड यूजर आईडी आपको डालना होता है। ठीक है, लेकिन इनको ये नॉलेज नहीं थी और इन्होंने नहीं डाला। उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था अंशु आपको बता रहे हैं। तो सर मैंने जो रिमार्क्स नहीं डाला था तो उसका तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मैंने प्रभात सर से बात की, तो उन्होंने मतलब ऑन डे जिस दिन मैंने पेमेंट किया था उसी दिन बात की। तो सर ने बोला कि अभी बेटा अपडेट नहीं हुआ होगा। तो फिर ऑन नेक्स्ट डे जो कि लास्ट डेट था पेमेंट का, उस दिन मैंने सर से बात किया अप्रॉक्स 12 PM के आसपास। तो फिर सर ने बोला अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो बोले नहीं सर। तो फिर उन्होंने मेरे से सारा अकाउंट का डिटेल, अपना रोल नंबर, निमसेट का रोल नंबर, और जो स्लिप में यूजर आईडी था वो, फिर यूटीआई नंबर एक स्लिप देता है जो आप आरटीजीएस करोगे तो वो बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे, वो सारा चीज
चीज मैंने सर को भेजा, फिर डॉक्यूमेंट मतलब स्लिप था उसकी फोटो भेजी सर को, तो वो फिर विद इन 2 से 3 आवर में वो भी फिर सर ने पेमेंट मतलब वेबसाइट पे पेमेंट कंप्लीटेड लिखा गया, सर ने मतलब वेरीफाई कर दिया था वो भी। ये सब कुछ आपको भेजने के कितने घंटे बाद आपको या कितने दिन बाद आपको ये सब डिस्प्ले हो रहा था वेबसाइट के डैशबोर्ड पे? तो पेमेंट मतलब मैंने 13 सितंबर को 3 बज के आसपास में किया था। तो सर से बात की तो सर बोले कि कल तक अपडेट हो जाएगा। तो फिर नहीं अपडेट होने के बाद मैंने फिर सर से कांटेक्ट किया, तो वही 12 AM के आसपास मैंने सर से कांटेक्ट किया, सारा चीज डिटेल उन सर को भेजा। तो अप्रॉक्स 3 PM के आसपास उस सर ने सारा चीज को वेरीफाई करके मेरा मतलब वेबसाइट पे पेमेंट कंप्लीट लिखाया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपने 13 सितंबर को 3 बजे के आसपास अपना पेमेंट आरटीजीएस कर दिया, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाया, तो आपने नेक्स्ट डे 14 सितंबर को उनके पास कॉल किया, उन्होंने कुछ यस प्रूफ आपसे मांगे, आपने प्रूफ दिया, प्रूफ देने के 3 से 4 घंटे बाद आपका अपडेट हो गया, राइट? यस यस सर। ठीक ठीक है। अंशु, अब मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा और थैंक यू कि आपने लोगों का अपनी प्रॉब्लम थी वो शेयर किया। जो भी बच्चे प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, आने वाला है, तो उनको ये बहुत सारा हेल्प करेगा।